नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी पहलवान बेटियों ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की बेरुखी से आहत होकर गंगा में अपने मेडल बहाने का फैसला कर लिया था। पहलवानों की टोली अपने मेडल के साथ हर की पैड़ी पर पहुंच गई थी, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलवानों को मना लिया। गंगा में मेडल ना बहाने पर राजी कर लिया। टिकैत की बात मानकर पहलवानों ने अपने मेडल उन्हें वापस दे दिए। टिकैत ने पहलवानों से 5 दिन का समय मांगा है और केंद्र सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। इंसाफ बेटियों से रूठ गया, सब्र का पैमाना टूट गया। जिंदगी का हासिल गंगा में बहाने आ गई, सालों की मेहनत मेडल दरिया में डुबाने आ गई। मेडल यानी मेहताब का ख्वाब, मेडल यानी सालों की मेहनत का इनाम, मेडल मतलब मुद्दतों की जिद्दोजहद का सबसे बड़ा सबूत। लेकिन सत्ता की बेरुखी ने बेटियों को मजबूर कर दिया। वो चांद जिसे छूने की तमन्ना में तोड़वा लिए थे हाथ पांव, उस इकलौती हसरत से ही खुद को दूर कर लिया। जमीर ने कुछ ऐसे ही ललकारा कि मेडल के दौलतमंदों ने खुद को फकीर कर लिया। सिस्टम में बेटियों की आस्था टूट गई। गंगा के तट पर बेटियों की आस्था तिरोहित होने को आ गई। जिन तमगों को छूकर कभी वो बल्लियों उछलती थी, उन्हीं तमगों को नदी में बहाने पर तुल गई। हिमालय से निकली गंगा का मन भी बोझिल हो गया। हरिद्वार में बेटियों का दर्द देख जार जार रोने लगी। हरिद्वार का दृश्य सिर्फ दुखद ही नहीं, डरावना भी था। ये बेटियों को आगे बढ़ाने का दावा करने वाली सत्ता के भरोसे का टूटने का नतीजा था। ये इंसाफ की तड़प का बुझा हुआ राग था, जो सपनों की मौत सा खतरनाक था। 37 दिन से पहलवान बेटियां एक ही बात कह रही थी, यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले को जेल भेजो। लेकिन सिस्टम ने शायद बेटियों की बात नहीं सुनी। बृजभूषण बेटियों का मजाक उड़ाता रहा, फब्तियां कसता रहा। सजा तो दूर की बात, बृजभूषण को पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया। देश ये सब कुछ देख रहा था। नौजवान, किसान सब पहलवानों के दर्द में शरीक होते गए। हरिद्वार में बेटियां अपना मेडल गंगा के हवाले करती। इससे पहले किसान नेता नरेश टिकैत बेटियों के बीच हाजिर हो गए। किसान नेता ने बेटियों को मेडल बहाने से रोक लिया। सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। हमारी बेटियां हैं, वे मान सम्मान की बात है, उनके साथ में जायजती हो रही। वे दिल्ली के जंतर मंतर बैठे, जिस तरह का परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया, तो ऐसा कौन पूरा भारत नहीं बर्दाश्त करने का सर। पूरे भारत में रोष है आज। जिस तरह से वो खींच के वहाँ से वो उठो, एक आदमी को बचाने के लिए, पूरी भारत सरकार लग गई। क्या होगा इसमें? आगे की कार्य योजना क्या रहेगी? मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम? क्या भी होगी बातचीत। बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी। नहीं, सब बैठक तो होगी और हम चुप थोड़ा ही बैठ जाएंगे। शांति के तरीके से धरना देना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते। उनकी बेटियों के मन में क्या बीत रही होगी, उन पर उन्होंने कितने अरमान होंगे उनके, और इस तरह की धरने पे अपनी असमत बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह की हुई बातचीत, बड़ी शर्म की बात। अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं, अब तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है। जांच होने दीजिए। अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी। तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते। हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया। गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। पहले दिन से पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में उतरी सियासी पार्टियां भी मेडल बहाने के खिलाड़ियों के फैसले से आहत हो उठी। तमाम नेता एक सुर में खिलाड़ियों से गुहार लगाने लगे, गंगा में मेडल ना बहाने की मुनहार करने लगे। आज जो हमारी बेटियों ने, हमारे खिलाड़ियों ने आज जो ये घोषणा करी है, इससे देशवासी, हर देशवासी के दिल में पीड़ा है। मैं स्वयं इस घोषणा के बाद मैं बहुत भावुक हूँ और दिल में, हर का व्यक्ति के दिल में आज बहुत पीड़ा है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ, हमारे खिलाड़ी अपने इस निर्णय पे पूर्ण विचार करें, चाहे वो अपने मेडल्स को
गंगा में बहाने की बात हो, चाहे वो आमरण अनशन में की बात हो, ये इनके खुशबू अपनी इनके पसीने की इन मेडल्स में आती है। इनके परिवार माता पिता के त्याग के प्रतीक ये मेडल हैं, इनकी तपस्या के प्रतीक ये मेडल हैं, देश के गौरव के प्रतीक ये मेडल हैं। इन मेडल्स को ना बहाएं। मैं अपने बेटियों से यही आग्रह करता हूँ। इन्होंने मेडल जीते हैं इस भारत के लिए, भारत का नाम ऊंचा किया है, मगर जिस तरह से पुलिस ने इन पे कल जो किया वो बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ प्रधानमंत्री को देखना चाहिए और अगर है तो जो एमपी है जिसने ये किया है उसको फौरन उसका एफआईआर जो है उसे काम करना चाहिए और उसे सज़ा होनी चाहिए। जो हमारा कुश्तीगीर है वो लोगों ने उसको इतना पिटाया, इतना उसका साथ मारपीट किया कि हमारा देश का सम्मान आज मिट्टी में लुट गया। तो मैंने वो लोगों के साथ बात किया था दोपहर को कि मैं बोला कि आप लोगों के साथ में हम लोग हैं और आपका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। आप जो मेडल जीता वो तो आपका परफॉर्मेंस के लिए, देश के लिए वो मेडल आपका गौरव का बात है। तो आप मूवमेंट कीजिए, हम भी हमारा आपका साथ है, हम भी सॉलिडारिटी पूरा है। हम कल हमारा यूथ मिनिस्टर को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बोला है कि कल थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन को लेके एक रैली बनाए सॉलिडारिटी जनाने के लिए हाजरा मोड़ से Rabindra Sarovar तक। I think it's a very sad matter because these are sports people who have brought honor to the country. They have brought a number of prestigious medals, won competitions, they've served the nation. The Prime Minister himself has hailed them as heroes of the country. And now they're being treated so badly, they want to give up these honors and throw them away. I feel very sad. I think it's a disgrace to our country that we have not been able to demonstrate sufficient respect. We should have said people who have brought such laurels to the country, when they have a concern, it must be looked into, it must be investigated immediately. I don't understand this government's attitude. I can see the politics behind it because the person who is accused has a position in a state, perhaps has influence in some seats, but there is also such a thing as justice. किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवान बेटियों को गंगा में मेडल बहाने से तो रोक लिया, लेकिन सवाल ये कि सरकार नरेश टिकैत के अल्टीमेटम को तवज्जो देगी? क्या दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह को 5 दिन के भीतर गिरफ्तार करेगी? और अगर ये सब नहीं हुआ तो बेटियों के सामने और दूसरा रास्ता ही क्या रह जाएगा? हरिद्वार से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।